हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। फ्रेंड्स, आज ये नंबर सिस्टम की 5th क्लास है और बस कल की एक और क्लास होगी। उसके बाद हम एडवांस मैथ स्टार्ट करेंगे, जैसे ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, उस सब की। ये नंबर सिस्टम की सेकंड लास्ट क्लास है, ठीक है। इसमें चलिए डिस्कस कर लेते हैं भिन्न, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन किससे कहते हैं या भिन्न संख्याएं क्या होती हैं? तो आप सबको पता है कि भिन्न वही संख्या है जिनको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता हो और जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये सबको इतना बेसिक पता है ना। फ्रैक्शन अब दो टाइप के होते हैं, ये बस थोड़ा सा बेसिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद सीधे जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं कराऊंगी। देखिए, दो टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, एक होता है लाइक फ्रैक्शन और एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या दिया हो, जब हर डिनोमिनेटर सेम दिया हो तो उनको क्या बोलते हैं? समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन। और जबकि डिनोमिनेटर अलग अलग दिया हो, मतलब नॉट सेम हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल जैसे देखिए 2/3, 2/5 ना, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सब अलग अलग है और लाइक में डिनोमिनेटर सेम है। ये दो चीज़ हो गई। बस एक थोड़ा सा और बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, दो टाइप के आपके फ्रैक्शन कौन से होते हैं? एक होता है उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें कि हर अंश से बड़ा होता है। और इम्प्रॉपर भिन्न क्या होता है? जिसमें अंश किससे बड़ा होता है? हर से। इन्हीं को ही क्या बोला जाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का ये देखिए एग्जाम्पल है ना। इसको कैसे सॉल्व करोगे? एक छोटा सा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी सॉल्व करने एग्जाम में आता है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? ये जो नंबर है ना, इनको आप ऐड कर दीजिए। तो कितना हुआ? 2, 3, 5, 4, कितना हो गया? 9, ठीक है। ये कितना आया? 9। और यहाँ पे क्या बचा? 2/3 प्लस 3/4 प्लस 4/5। अब तो ये बिल्कुल सिंपल सा हो गया। तो इसको जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लीजिएगा ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपके हर एक टीचिंग एग्जाम में आता है ना। आप बोलेंगे कि इसमें से बड़ा भिन्न या फिर छोटा भिन्न सबसे बताइए। तो देखिए, ये एक कंडीशन है, इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे इस कंडीशन के थ्रू आप इस टाइप के क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है? आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर का डिफरेंस लेना है। ये साइन मैंने इसलिए लगा रखा है कि आपको पता है कि डिफरेंस कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो ये जो भी वैल्यू आपकी बड़ी हो, चाहे डिनोमिनेटर बड़ा हो या फिर न्यूमरेटर बड़ा हो, जो बड़ा हो उससे आप दूसरी वैल्यू माइनस कर लीजिएगा। बस आपको याद रखना है कि रिजल्ट आपका माइनस में नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप आपने लेनी है डिफरेंस। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि जो न्यूमरेटर होगा यानी कि जो अंश होता है उसको आपको डिवाइड करना है। ये जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उससे आपको डिवाइड करना है। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। तो थर्ड स्टेप, जो इस स्टेप से आपका रिजल्ट आएगा ना, उसी में आपको बड़ा और छोटा भिन्न मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो उससे आपको समझ आ जाएगा। देखिए, फर्स्ट स्टेप डिफरेंस लेना। तो इनका डिफरेंस कितना है? 2। इनका डिफरेंस कितना है? 5। सॉरी, इनका डिफरेंस है 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि अंश को इस वैल्यू से डिवाइड करना है। तो अगर 21 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 10.5। फिर 43 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 10.7। 5 को करोगे 54 से तो क्या आएगा? 10.8। और 3 को करोगे 64 से तो कितना आएगा? 21.3। और 6 को करोगे 85 से डिवाइड तो कितना आएगा? 14.1। अब देखिए, ये रिजल्ट आपका आया। तो यहाँ से आप बहुत ही इजीली बता सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट और कौन सा स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। देखिए, लार्जेस्ट कौन सा है? देखिए, वैल्यू कौन सी? ये नंबर बड़ा है ना, तो ये वाला आपका क्या हो गया? लार्जेस्ट, यानी 64/7। और स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया? भिन्न। ये वैल्यू सबसे छोटी है तो ये स्मॉलेस्ट हो गया।
स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया 21/23। सेक्शन ये और है, इनको आप देख लीजिए। बाकी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, इसी से क्वेश्चन आते हैं, बट इनको भी देख लीजिए। देखिए, जब अगर डिनोमिनेटर सेम दिया हो तो कुछ नहीं करना, आपको ये भिन्न सॉल्व ही नहीं करनी है, सिर्फ आपको न्यूमरेटर चेक करना है। जो बड़ा न्यूमरेटर नंबर होगा वही भिन्न आपकी बड़ी होगी। जैसे ऐसा क्वेश्चन है, देखिए इसमें डिनोमिनेटर सेम दिया, हर समान है, तो इसमें बड़ी भिन्न कौन सी हुई 9/4 और स्मॉलेस्ट कौन सी होगी 1/4। ठीक है। सेकेंड टाइप में देख लीजिए कि अगर न्यूमरेटर सेम हो, अंश समान हो, तो इसमें बस देखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किसके वैल्यू के। तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि जो वैल्यू छोटी होगी, है ना, जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वो आपका लार्जेस्ट होगा। तो ये क्या हुआ लार्जेस्ट, क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो जो छोटी वैल्यू सबसे होगी हर में, तो वो बड़ा भिन्न होगा आपका, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो स्मॉलेस्ट होगी। ठीक है। तो ये 3 कंडीशन आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं जो क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग खाने पर, 2/5 भाग घर के किराए पर और 1/5 भाग कपड़ों पे खर्च करता है। यदि उसके पास 400 रुपये शेष बचे हैं तो उसकी आय क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो भी नंबर दिए हैं इनको ऐड कर लीजिए। 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/5, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा। देखिए, इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 14। ये कैसे सॉल्व किया तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है कहलाती है फाइनल वैल्यू। ठीक है, फाइनल। और ये वैल्यू जो कहलाती है ये कहलाती है इनिशियल वैल्यू। ठीक है। तो अब क्या दिया है आपके पास, यदि उसके पास 400 रुपये हैं तो यहाँ पे मतलब की वैल्यू कितनी दी हुई है 400, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 400, मतलब 6000 रुपीज इज द आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योगफल क्या दिया है 4/7 का कौन सा भाग उसी में ऐड किया जाए। तो मान लेते हैं कि वो भाग कौन सा है x, ऐड करने पे क्या मिलता है 1 सही 1/14। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 15/14। तो यहाँ से क्या करेंगे 4/7 कॉमन ले लेते हैं, तो वैल्यू क्या बचेगी 1 + x इज इक्वल टू 15/14। 7 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1 + x इज इक्वल टू 15/8। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 8 + 8x इज इक्वल टू 15। 8x इज इक्वल टू क्या आ गया 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/8। दिस इज द आंसर। फ्रैक्शन टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। ये हमारी नंबर सिस्टम की सेकंड लास्ट क्लास है। बस कल और एक लास्ट क्लास होगी, उसके बाद हम एडवांस मैथ्स करेंगे, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।